तो लीजिए जी, ड्राफ्ट तैयार है और बस इसको सेंड करना है। लोगों ने एक तरह से ये धारणा बना रखी थी कि जय जायसवाल जो है स्पोर्ट्स तक छोड़ के कभी नहीं जाने वाला है। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, तो अब वक्त शायद आ चुका है कि स्पोर्ट्स तक से निकला जाए और एक नए सफ़र की तरफ कदम रखा जाए। ऑफिस के लिए निकले ही थे कि टायर हो चुका है पंचर और रुक के पंचर बनवाना पड़ेगा। 7.5 सालों के अंतराल के बाद, 7.5 सालों के करियर के बाद मैंने स्पोर्ट्स तक को अलविदा कहने का फैसला कर लिया है। क्या हाल है दोस्तों? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। अब आज मैं जुड़ा हूँ आप लोगों के साथ कुछ न्यूज़ लेकर। अब वो न्यूज़ आप कह सकते हैं कि पर्सनल भी है, लेकिन मेरा मानना ये है कि चूँकि आप लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप लोगों का भी ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो 7.5 सालों के अंतराल के बाद, 7.5 सालों के करियर के बाद मैंने स्पोर्ट्स तक को अलविदा कहने का फ़ैसला कर लिया है। जी हाँ, मैं आज जो है ऑफ़िस जाकर रेज़िग्नेशन डालने वाला हूँ और इसके पीछे मतलब काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था। पिछले 8-10 दिनों में काफ़ी सोच समझने के बाद ये फ़ैसला मैंने लिया है और स्पोर्ट्स तक मतलब हमेशा से दिल के करीब रहा है, इसलिए ये डिसीज़न जो है आसान भी नहीं था। बहुत मतलब एक तरह से इमोशनल मोमेंट से गुज़रने के बाद मैंने ये फ़ैसला किया है और अब एक नए सफ़र पे कदम रखेंगे और इस सफ़र को यहीं अलविदा कहेंगे। स्पोर्ट्स तक से मैं 2017 में जुड़ा था, जब स्पोर्ट्स तक की नई टीम बनाई गई थी। उसमें हम 5 लोग थे, मुझे आज भी याद है। मैं, धीरज, सौरभ दुबे, राशिका और सुनील। तो ये 5 लोगों की टीम ने मतलब दिन रात एक करके कड़ी मेहनत के बाद आज स्पोर्ट्स को इस मुकाम पे पहुंचा है। तो छोड़ते हुए थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। तो अब वक्त शायद आ चुका है कि स्पोर्ट्स तक से निकला जाए और एक नए सफ़र की तरफ कदम रखा जाए। तो उसके लिए मैं तैयार हूँ और ऑफिस जाके मुझे विक्रांत सर से भी बात करनी है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जाऊँ और रेजिग्नेशन डाल दूँ बिना बात किए। इतने सालों तक हमने एक साथ काम किया है, तो उनको मैं अपने इस फैसले के बारे में बताऊंगा और जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस फैसले के बारे में। और रही बात कि अब आगे क्या, तो उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल अभी आज जो है वो एक बड़ा डिसीजन है और अभी भी मुझे मतलब थोड़ा-सा जो संकोच वाली बात कहते हैं ना कि मन में हिचकिचाहट सी हो रही है कि यार इतने सालों के बाद अब जाके बात करना और ये कहना कि अब मैं आगे जाके इस ऑर्गेनाइजेशन में अपना जो है योगदान है वो नहीं दे पाऊँगा। थोड़ा-सा अजीब लगता है, बट क्या करें, करना है। तो फ़िलहाल चलिए चलते हैं अभी ऑफ़िस और वहाँ जाके देखते हैं कि क्या रिएक्शन वग़ैरह आता है। तो जी ऑफ़िस के लिए निकले ही थे कि टायर हो चुका है पंचर और रुक के पंचर बनवाना पड़ेगा। ये देखिए टायर निकाल लिया भाई ने और बता रहा है कि हवा काफ़ी टाइम से कम थी, 2-3 पंचर है, तो उसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम। अभी यहाँ फ़िलहाल टायर सही करवाते हैं, पंचर बनवाते हैं, उसके बाद चलते हैं ऑफ़िस। तो जी ऑफिस पहुंच चुके हैं और चलते हैं ऊपर। तो जी मतलब संकोचते कतराते किसी भी तरह मैंने सर को बता दिया अपने फ़ैसले के बारे में और जैसा फिर वही आप कह सकते हो कि बॉसेस का जो रिएक्शन होता है कि क्यों जा रहे हो, क्या है, क्या वजह है, ये सारी चीज़ें उन्होंने पूछी, बताई। बट वही चीज़ कि मन एक बार बन जाता है तो फिर रुकने जैसी कोई वो नहीं होती। तो मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मुझे रुकना नहीं है और अब अगले सफ़र की तरफ बढ़ जाना है। तो ठीक है, अब उसमें ये है, बाकी लोग ज़रूर सरप्राइज़ थे
जैसे टीम, मैंने कहा कि टीम को भी ज़रूर बता देता हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि टीम को भी कुछ दिन पहले पता चले या दूसरे लोगों से पता चले। तो मैंने ये क्लियर कट रखा, मैंने टीम को भी बता दिया, जो भी लोग थे, खुशी, ऋषभ, श्रीधु, बाकी सारे, दीपक, ये सब लोगों को मैंने बता दिया कि मैं रेजिग्नेशन डाल रहा हूँ आज, और अब नोटिस पीरियड जो है वो मेरा शुरू होने वाला है। तो बल्कि उन लोगों का रिएक्शन थोड़ा ऐसा था, यार आप कैसे जा रहे हो, आप कैसे जा सकते हो। मतलब लोगों ने एक तरह से ये धारणा बना रखी थी कि जय जायसवाल जो है स्पोर्ट्स तक छोड़ के कभी नहीं जाने वाला है। बट ठीक है, मुझे भी ऐसा लगता था, क्योंकि सारी चीज़ें ठीक चल रही थी, बहुत सारा ऐसा कुछ, ये मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत दुखी मन से, दुखी होकर, प्रताड़ित होकर यहाँ से जा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ये है कि एक स्टेप लेने के लिए आपको कई बार पीछे हटना पड़ता है। तो रेजिग्नेशन मैंने कर लिया है सर से, रेजिग्नेशन का फ़ैसला मैंने कर लिया है, सर से बात भी मैंने कर ली है। अब बस मुझे रेजिग्नेशन मेल भेजना है, जो मैं बस थोड़ी देर में ड्राफ्ट करके और भेजने वाला हूँ। तो अब ये सफ़र, नोटिस पीरियड का सफ़र जो है मेरे मेल भेजते ही शुरू हो जाएगा, और जितने भी दिन भी मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में रहूँगा, अपना जो है सब कुछ देता रहूँगा। आगे जाके फिर अभी चलते हैं फ़िलहाल ऊपर। तो लीजिए जी, ड्राफ्ट तैयार है और बस इसको सेंड करना है। तो सबसे मुश्किल काम जो है वो मैंने कर दिया है। तो मेल कर दिया है सेंड, और अब घर जाने का भी वक्त हो गया है, रात के लगभग 10 बज रहे हैं। तो घर के लिए निकलते हैं। बट उससे पहले, मतलब ये स्टूडियो ही है, आप देख सकते हैं पीछे मैं पीसीआर रूम में बैठा हूँ, और यहीं से मैंने मैसेज कर दिया। एजेंडा अभी थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ था, और बात तो पहले कर ही चुका था, तो एक फॉर्मेलिटी कह सकते हैं कि हाँ, ऑफिशियल कर देने वाली बात है, वो मैंने कर दिया है। और अब चलेंगे घर। पता नहीं, अजीब सी फीलिंग है, बट ये करना तो था ही। एक स्टेप कह सकते हैं, जब आप अगले कदम पे चलते हैं तो उसका एक फ़ाइनल स्टेप होता है। तो मेल तो कर दिया मैंने, अब नोटिस पीरियड सर्व करेंगे, देखते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि भाई जब तक रहेंगे तब तक पूरे दमखम के साथ काम करते रहेंगे। चलिए अभी चलते हैं फ़िलहाल घर। बाय बाय, गुड नाइट।